वंदे मातरम पर कांग्रेस के दोस्त तेंजा वाले रुख ने पार्टी के अंदर और बाहर बहस को तेज कर दिया है। बीजेपी के हमले के बीच राहुल गांधी पीड़ित छात्र साहिल के साथ पैलेट गन मामले में एफआईआर की मांग लेकर थाने पहुंचे, यानी बड़ा ड्रामा किया गया। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने राष्ट्रगीत विवाद से निकलने के लिए यह नया राजनीतिक मुद्दा चुना है? पैलेट गन मामले की जांच जरूरी है, लेकिन इसकी टाइमिंग ने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से ड्रामा एक्सपोज हो गया, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। वंदे मातरम पर कांग्रेस ने जिस तरह दोस्त तेंजा तक अपनी बात सीमित की, उससे विवाद खत्म होने के बजाय और फैल गया। पार्टी शायद ये सोच रही थी कि 1937 के फैसले और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत का हवाला देकर मामला संभल जाएगा, लेकिन राजनीति में कुछ फैसले कागज पर जितने आसान दिखते हैं, जमीनी स्तर पर उतने ही उलझ जाते हैं, खासकर तब जब सामने राष्ट्रगीत जैसा भावनात्मक मुद्दा हो। कांग्रेस के अंदर से ही अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी ने खुद को ऐसे मुद्दे में फंसा लिया जहां बीजेपी को हमला करने का आसान मौका मिला। इस बीच राहुल गांधी का पैलेट गन मामले में पीड़ित छात्र साहिल के साथ थाने पहुंचना चर्चा का केंद्र बना। यह सवाल पैलेट गन की जांच की जरूरत पर नहीं है। अगर किसी छात्र को चोट लगी है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए और जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। असली राजनीतिक सवाल यह है कि कांग्रेस के लिए यह मुद्दा अभी इतना जरूरी क्यों हो गया। संसद में राहुल गांधी पहले ही इस मामले को उठा चुके हैं, लेकिन वंदे मातरम को लेकर पार्टी की घेराबंदी के तुरंत बाद सड़क से थाने तक इसका नया राजनीतिक फ्रेम सामने आना, यही टाइमिंग विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या कांग्रेस राष्ट्रगीत के बहस से निकलकर ऐसा मुद्दा चाहती है जिसमें सरकार से जवाब मांगना उसके लिए ज्यादा आसान हो? वंदे मातरम पर कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ा। कांग्रेस ने अपने रुख के पीछे इतिहास का तर्क दिया। पार्टी ने 1937 के कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव का हवाला दिया और कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहले 2 अंतरों तक सीमित रहना स्वतंत्रता आंदोलन की परंपरा से जुड़ा है। तर्क अपनी जगह है, लेकिन मौजूदा राजनीति में संदेश ज्यादा तेजी से फैलता है। बीजेपी ने इसे तुरंत कांग्रेस की राष्ट्रवाद वाली राजनीति पर सवाल उठाने के मौके के रूप में इस्तेमाल कर लिया। पार्टी के अंदर भी कुछ नेताओं को लगा कि इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं थी। पैलेट गन पर राहुल का फोकस क्यों? राहुल गांधी के लिए पैलेट गन का मुद्दा सरकार को घेरने का पुराना हथियार है। जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल छात्र साहिल को साथ लेकर थाने जाना इसे और धार देता है। शिकायत, मेडिकल जांच और एफआईआर की मांग लोकतांत्रिक रूप से जायज है, लेकिन राजनीति में मुद्दे का असर सिर्फ मांग से नहीं, उसकी टाइमिंग से भी तय करता है, और राहुल गांधी की टाइमिंग को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। वंदे मातरम विवाद के बीच ये कदम कांग्रेस को एक नए नैरेटिव की तरफ ले जाता दिखता है, और यही नैरेटिव अब सबको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस आखिर क्या कर रही है। क्या कांग्रेस को मुद्दा बदलने की जरूरत थी? कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो कई बार अपने विरोधी के तय किए हुए मैदान पर खेलने लगती है। वंदे मातरम पर उसे इतिहास, संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए थी। इसके बजाय बहस इतनी बढ़ गई कि पार्टी को सफाई तक देनी पड़ी। अब पैलेट गन का सवाल सामने लाकर ध्यान दूसरी तरफ मोड़ना रणनीतिक रूप से समझ में साफ आ रहा है, लेकिन इससे मूल विवाद खत्म नहीं होगा। राहुल गांधी के सामने असली चुनौती सिर्फ बीजेपी को जवाब देना नहीं है, उन्हें यह भी तय करना होगा कि कांग्रेस जनता के बीच किस मुद्दे पर अपनी पहचान मजबूत करना चाहती है। छात्र, रोजगार, महंगाई, संस्थागत जवाबदेही और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे विपक्ष के लिए लगातार उपलब्ध हैं, लेकिन विपक्ष इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि एक नैरेटिव गढ़ रहा है। ऐसे में हर राजनीतिक संकट का जवाब किसी नए विवाद के जरिए देना पार्टी को बैकफुट में ही रख सकता है। ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस का नया ड्रामा। वहीं इस मामले को लेकर राहुल गांधी के धरने पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पूरा देश एक बार फिर उस सस्ती लोकप्रियता पाने वाले राजनीति को देख रहा है, जिसका प्रदर्शन आज राहुल गांधी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर किया। यानी जब ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो ये बयान भी सामने आया। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी का यह धरना छात्रों के लिए नहीं है, ना ही उनके न्याय के लिए है। उनका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा और राहुल गांधी का मीडिया की ओर ध्यान खींचने की भूख इस तस्वीर को दिखाता है। जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया है
और एक पूर्व जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले की जांच कर रही है तो राहुल गांधी पुलिस स्टेशन के बाहर कैमरों के सामने बैठकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? ये सिर्फ सियासी ड्रामा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जनता कांग्रेस से राष्ट्रीय गीत के अपमान को लेकर जवाब मांग रही है, खासकर इसलिए क्योंकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को तिरंगे के आकार का केक तक काटते हुए देखा गया और सोनिया गांधी की वीडियो भी वायरल हुई जो सबने देखी। नड्डा ने कहा कि अपने इस राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने और ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने ये नया ड्रामा रचा है। बीजेपी सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी बच्चों और छात्रों का भविष्य भी बर्बाद करने पर तुली हुई है। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि जनता उनके हिट एंड रन रवैये और राजनीतिक पाखंड को अच्छी तरह समझ चुकी है। वो कितना भी ड्रामा कर लें, कांग्रेस अपने पापों और जवाबदेही से बच नहीं सकती। लोग जवाब मांग रहे हैं और राहुल गांधी को जवाब देना ही होगा। श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले ही कह दिया है, उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ती है उससे वो ताकत लेती है और उसी पार्टी को समाप्त कर देती है। अब कांग्रेस पार्टी बच्चों और छात्रों के भविष्य को भी खत्म करने पर आमदा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है कि देश संविधान, कानून और न्यायिक प्रक्रियाओं से चलता है, न कि किसी परिवार के हठयोग या कैमरा के प्रति उनके प्रेम से चलता है। नहीं, राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए कि जनता उनके इस हिट एंड रन वाले रवैये को और राजनीतिक पाखंड को भली भांति पहचान चुकी है। वह चाहे जितना ड्रामा कर लें, कांग्रेस अपने पापों और उसकी जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। जनता उनसे जवाब मांग रही है और उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के कई सांसदों ने राहुल गांधी पर हमला बोला। सांसद रविशंकर प्रसाद ने पूरे मामले पर कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति भी वो कर रहे हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना पर बैठ जाते हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत ले भी जा चुकी है, लेकिन फिर भी ये सियासी ड्रामा जारी है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी आशंका है और आरोप दोनों हैं कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। जनता जवाब मांग रही है। देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में वही है 2026 में, जब उस समय के मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के 5 स्टैंजा के बजाय 2 स्टैंजा गाने का निर्णय लिया था। इसका भारी विरोध हुआ था। उन्होंने कहा अब तो ये स्थिति हो गई है कि तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि राजेंद्र बाबू ने 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान की घोषणा की थी। उन्होंने कहा ये तो सब रिकॉर्ड की बात है, ये तो नहीं कहा था राजेंद्र बाबू ने कि वंदे मातरम को काट छाट के गाया जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम पर कांग्रेस फंस गई है, अब ये अराजकता कर रहे हैं, इनकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में अराजकता की पार्टी बन गई है। ओंकार नाथ ठाकुर जी ने सरदार पटेल के आग्रह पर यह पूरा गीत गाया था, कहा तभी मैं गाऊंगा आकाशवाणी पर। और आज ओंकार नाथ ठाकुर के द्वारा गाया गया पूरा गीत 15 अगस्त 47 को उपलब्ध है आकाशवाणी के साइट पर। तो ये सब वो फंस रहे हैं, रोज तो फंस रहे हैं, तो ध्यान कैसे बटाया जाए। तो अब ये अराजकता कर रहे हैं, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में अराजकता की पार्टी बन रही है। कृपया करके न करें। बहस होगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जाके राहुल गांधी एक थाने में बैठ जाएं, वो भी 1 महीना पुराने एक मामले को लेकर जिसकी जांच चल रही है, जैसा मैंने बताया, तो स्पष्ट है कि कंपटीशन की पॉलिटिक्स। अब कांग्रेस की असली परीक्षा। फिलहाल पैलेट गन मामले में अगर पुलिस निष्पक्ष जांच करती है और साहिल की चोटों की वास्तविक वजह सामने आती है तो यह गंभीर सार्वजनिक मुद्दा बनेगा।
लेकिन कांग्रेस को वंदे मातरम पर भी स्पष्ट और स्थिर राजनीतिक लाइन रखनी होगी। एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर छलांग लगाने से कुछ समय के लिए सुर्खियां बदली जा सकती हैं, राजनीतिक असहजता नहीं। और राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को वंदे मातरम पर जवाब देना ही होगा, क्योंकि जनता यह समझ चुकी है कि वंदे मातरम के अपमान को छिपाने के लिए ये नया सियासी ड्रामा राहुल गांधी लेकर आए हैं। लेकिन राहुल गांधी का कच्चा चिट्ठा खुल गया है और जनता राहुल गांधी से जवाब चाहती है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।